സംസാര സാഗരത്തിൽ ആണ്ടുപോകാതെ ജ്ഞാനവും ബോധവും അരുളീണമേ. ആദിപരാശക്തി ശ്രീഭദ്രകാളി, ആദിപരാശക്തി ശ്രീഭദ്രകാളി, പാലയ മാം ദേവി, പാലയ മാം. നായ്ക്കൊല്ലിൽ വാഴുന്ന കാരുണ്യവാരിധേ അമ്മേ. കാമവും മോഹവും ഇടവിട്ടലട്ടുമ്പോൾ കൊട്ടം കൂടാതെന്നെ കാത്തിരേണേ. കാമവും മോഹവും ഇടവിട്ടലട്ടുമ്പോൾ കൊട്ടം കൂടാതെന്നെ കാത്തിരേണേ. आवाज बहुत मीठी है, अच्छे शिष्य होने के सारे गुण हैं इसमें। ताल और सुर का तालमेल बहुत ही बढ़िया है। ये शिष्य और कोई नहीं, मेरा भतीजा है पुरोहित जी। हाँ, ये हुई ना बात। इतना ही नहीं, तुम्हारी तरह तुम्हारी छवि नजर आती है इसमें, और तुम्हारे साथ इसका खून का भी तो रिश्ता है ना। संगीत की कला इसमें कूट कूट कर भरी है, तुम्हारी तरह इसमें भी वो हुनर है। जीते रहो बेटे। पुरोहित जी, आपके सामने गाने का जो मौका मिला है, मेरा जन्म सार्थक हो गया है। ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए भेंट, रख लो। हाँ? रामानुनी, उत्तर दिशा के घर में जो काम चल रहा था पूरा हो गया? अभी पूरा काम नहीं हुआ है मालिक। तो फिर जल्द से जल्द मजदूरों को बुलाकर काम पूरा कर लो। जी, मजदूर आने वाले हैं तो मैं वहीं जा रहा हूँ। हाँ। कृष्णा, कोई नहीं है क्या? पीने के लिए पानी चाहिए था। कहाँ जा रही हो? मालिक ने पानी मंगाया है। मालिक का ख्याल रखने के लिए मैं यहाँ हूँ। तुम बस रसोई का काम करो, बेवजह मालिक के सामने जाकर खड़ी मत होना। मुझे दो। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे आवाज दे सकते हैं ना, किसी और से क्यों मांगते हैं? तुम यहाँ नहीं थी इसलिए आवाज लग गई। पीने के लिए पानी कोई भी दे सकता है, क्या फर्क पड़ता है? अब से मुझे आवाज दिया करिए बस। बहुत देर हो गई है, पिताजी डांटेंगे क्या? अब हम चलें क्या? तुम आ रही हो या नहीं? पारो, देख तेरा आशिक खड़ा है। एक चुप कर। आज इतना कुछ इंतजाम कर रखा है, आज कुछ खास है क्या? आज बहुत खास पूजा है, इसीलिए ये सब लेकर आने के लिए पिताजी ने बोला है। तुम किसी को ये सब मत बताना। मैं क्यों किसी को बताऊंगी? पर ऐसी कौन सी पूजा है? ये वशीकरण पूजा है। सुना है ये सब मालिक के लिए है। कह रहे थे कि उनको किसी लड़की का वशीकरण करना है, उसी के लिए है। लेकिन इस पूजा में बहुत खर्च होता है क्या? क्यों, तुम्हें भी किसी को अपने वश में करना है क्या?
ए हट। तुमसे मैंने कहा था ना कि उनके सामने इस तरह से मत खड़ा होना। अंग प्रदर्शन करके उनको अपने जाल में फंसाने का इरादा है क्या? मैं इस तस्वीर को साफ करने के लिए आई थी। तुम बस रसोई के काम पर ध्यान दिया करो। यहाँ की साफ सफाई करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। वहाँ का सारा काम हो गया था। चलो अंदर जाओ। रुको। छी, यही पकवान पका रही थी तू इतनी देर से? इतना नमक भर दिया, जिप पे भी नहीं रखा जा रहा है। जो भी काम करती हो उसे बिगाड़ कर रख देती हो, मनहूस कहीं की। स्वामी जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या बात है, बोलो। मैं एक पूजा करवाना चाहती हूँ। कैसी पूजा करवाना चाहती हो पारो तुम? बोलो। मैं वशीकरण की पूजा करवाना चाहती हूँ। वशीकरण की पूजा? तुम किसे अपने जाल में फंसाना चाहती हो पारो? वो बोलो। मैं जहाँ काम करती हूँ उस मालिक को। पुरोहित मालिक को? किस लिए? ये नहीं हो सकता। स्वामी जी, ये मेरे लिए कर दीजिए। उनकी वजह से मुझे हर दिन बहुत कष्ट सहने पड़ रहे हैं। मैं मालिक को फंसाने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसा मालकिन का कहना है। मुझे उनकी बात को सच करना पड़ेगा। स्वामी जी, मदद कीजिए। पारो, ये कोई साधारण पूजा नहीं है। 7 दिनों तक चलने वाली कठिन पूजा है। पूजा के लिए बहुत सारी सामग्री की व्यवस्था करनी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, पूजा करने वाले और पूजा करवाने वाले दोनों को साथ में ये करनी होती है, तभी इस पूजा का फल मिलेगा। लेकिन वो वश में हो जाएगा। यदि तुम ये सब करने के लिए तैयार हो तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। क्या हुआ, तैयार हो क्या? तैयार हूँ। तो हम कल से ही शुरू करते हैं। जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे करते जाना। शेष मैं समय समय पर बताता रहूंगा। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। आज अकेली हो तुम? सहेली कहाँ है? नहीं, वो पता नहीं। झूठ मत बोलो, कुछ तो परेशानी है। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तो बात है, मुझे बताओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूजा के लिए सामग्री की व्यवस्था करनी है। शाम तक इंतजाम नहीं किया तो बाबा मंत्रवादी डांटेंगे। ये मेरे अकेले के बस का काम नहीं लग रहा है। अगर तुम मेरा साथ दे दो तो। बस इतनी सी बात है? इस बात को लेकर तुम परेशान हो? तुम्हें क्या चाहिए? मैं भी तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारा साथ देता हूँ। कुटन, तुम मेरे लिए क्यों परेशान होते हो? तुम रहने दो। मुझे क्या परेशानी होगी पारो? चलो, मैं तुम्हें फूल चुन कर देता हूँ। चलो आओ, उस तरफ जो बंदरों वाला पहाड़ है ना, वहां चलेंगे तो बहुत सारे फूल मिलेंगे। एक तरह के नहीं, बहुत तरह के मैं तोड़ कर दूंगा। चलो। कोई देख लेगा। अभी नहीं। यहाँ कोई नहीं है। फिर भी ऐसा मत करो। आज के लिए इतने फूल काफी हैं। मैं चलती हूँ। मुझे छोड़ो कुट्टन। पारो, रुक जाओ। पारो, पारो। ये लो, इसे पूजा के लिए रखो। जैसा मैं बोलूं वैसा तुम्हें करना होगा।
अच्छे से श्रृंगार करके अंग अंग से खुशबू महकनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए स्त्री का सौंदर्य। अपने रंग के हिसाब से सज धज कर तुम्हें संगमरमर की मूरत की तरह खूबसूरत दिखना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। ठीक है, मैं ध्यान से करूंगी। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद आया। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। रुको, कहाँ अपना डंका बजाती फिर रही हो? कितनी बार समझाना पड़ेगा कि इस तरह मत घुमा करो। तुम्हें जो काम बताया था वो काम किया क्या तुमने? हाँ। आके देखती हूँ मैं। दो दिनों में समाप्त हो जाएगी और पूजा के आखिरी दिन वो आदमी मेरी पूजा के फलस्वरूप तुम्हारी ओर खींचा चला आएगा। तब तुम अपने बदन को दिखाकर उसे मोहित करना, ज्यादा समय नष्ट नहीं करना। ठीक है स्वामी जी, मैं संभाल लूंगी। ये लो, इसे हवन में जलाना ताकि इसका धुआं वो सूंघ सके। औरत जब चले तो धरती को भी पता ना चले। चेहरा जैसे खिला कमल, आंखें जैसे खुला समंदर। जैसे ही वो इस धुएं को सूंघेगा उसके कदम तेरी ओर चल पड़ेंगे। श्री राम पाहि माम जय रघुराम।
इस पूजा स्थल में तुम सिर्फ उसका नाम लेकर ही जाप करना। मैंने जो मंत्र तुम्हें बताए वो जपते रहना। पूरे मंत्र जपने के बाद जैसे ही तुम अपनी आंखें खोलोगी, अपने सामने उसको खड़ा पाओगी। पूरे मंत्र जपने से पहले आंखें मत खोलना। ठीक है, मैं आपकी बातों का पालन करूंगी।